वो लगातार सनातन द्रोहियों के कांग्रेस के इकोसिस्टम के इन पत्रकारों को इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? तो सिब्बल क्या तिलमिला गए हैं या वो सच चंद्रचूड़ ने बता दिया है कि वो दुकानें बंद हो गई हैं? असम के जेल में बंद पंजाब का खालिस्तानी आतंकवादी चुनाव जीत गया, लेकिन केजरी पहली बार तो 7 लोकसभा चुनाव हारा और उसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी हारा। रंजन गोगोई ने कोर्ट फिक्सर्स कहा था, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के शिकंजे में। चंद्रचूड़ भी लगभग वही बात कह रहे हैं कि वकीलों को, जजों को सफाई देने का अधिकार नहीं, और यही सबसे महत्वपूर्ण मामला है। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ आजकल लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। वो यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन चंद्रचूड़ साहब जिसे इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें से ज्यादातर घोर भारत विरोधी, सनातन द्रोही अपने चरित्र के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसे विदेशी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसके जर्नलिस्ट ने इस मर्यादा को भी पालन नहीं किया कि उन्हें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ कैसे तमीज के साथ बैठना चाहिए। मेरी नजर उस पर नहीं जाती जब मैंने भारत द्रोही लेफ्ट लिबरल गिरोह के पत्रकारों को देखा कि वो लगातार लिख रहे हैं कि इस विदेशी पत्रकार ने चंद्रचूड़ की हेकड़ी टाइट कर दी, उसके साथ पांव पे पांव चढ़ा करके उसके पांव के ऊपर पांव रख करके बात की। तो कई बार ऐसा लगता है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ आखिर उन पत्रकारों के सामने इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? वो लगातार सनातन द्रोहियों के कांग्रेस के इकोसिस्टम के इन पत्रकारों को इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? तब धीरे धीरे लगा कि आखिर उन्हीं के द्वारा झाड़ पर चढ़ाए चंद्रचूड़ को लग रहा है कि इन सब शैतानों ने उन्हें बहुत चोटिल किया। अब चंद्रचूड़ उन सब की ऐसी ठुकाई कर रहे हैं कि सब तिलमिला रहे हैं। इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। जस्टिस रंजन गोगोई जब रिटायर हुए थे तो उन्होंने भी कई टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू दिए थे। रिटायरमेंट के बाद पूर्व सीजीआई इंटरव्यू देते रहे हैं, लेकिन चंद्रचूड़ जिनको चुन रहे हैं इंटरव्यू के लिए वो चौंकाने वाला है। घोर भारत विरोधी एक विदेशी चैनल और लेफ्ट लिबरल गिरोह के उन पत्रकारों को जो लगातार सनातन द्रोह, जो लगातार कांग्रेस के इकोसिस्टम के लिए काम किया, उनके साथ चंद्रचूड़ सिब्बल के पूरे शैतानी खेल को खोल करके रख दिया। लेकिन चंद्रचूड़ से पहले भी कपिल सिब्बल के खेल को जस्टिस रंजन गोगोई ने भी खोला था। रंजन गोगोई ने साफ कहा था कि उनके घर पे सिब्बल आना चाहते थे। मैंने अपने दरबारियों को एक तरह से उन्होंने ये कहा कि साफ संदेश दे दिया था कि सिब्बल की एंट्री ना हो पाए। उन्होंने कोर्ट फिक्सर शब्द का इस्तेमाल किया था और जाने अनजाने ये शब्द उन्होंने कपिल सिब्बल के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन रंजन गोगोई इतनी बड़ी बड़ी बातें कह गए, सिब्बल को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल चंद्रचूड़ द्वारा खोले गए पोल से तिलमिला गए हैं। तो आखिर कपिल सिब्बल ने रवीश कुमार को सुपारी क्यों दी कि दिल्ली के लुटियन पत्रकारों को उनके घर पे भोज के लिए बुलाया जाए? मुझे याद नहीं आता कि कपिल सिब्बल ने पत्रकारों को, गैर कांग्रेसी पत्रकारों को, कांग्रेस पार्टी के पत्रकारों को मैंने उनके यहां भोज पर कभी जाते पाते देख सुना था, लेकिन गैर कांग्रेसी पत्रकारों को, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए पत्रकारों को अपने घर पे सिब्बल ने भोज पर बुलाया। ऐसा इतिहास में सिब्बल ने कभी किया हो मुझे याद नहीं आता। मैंने लंबे समय सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की है। मैं, चूंकि ज्यादातर वो साथी ही हैं जो कब सिब्बल के भोज पर गए, और कोई बुराई नहीं है। कोई यदि पत्रकारों को भोज पे लोग बुलाते हैं, पत्रकारों को डिनर लंच पे बुलाने की परंपरा सालों से रही है और पत्रकार जाते आते रहे, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन कपिल सिब्बल लीगल एडिटर्स को, लीगल पत्रकारों को अपने घर पे भोज पे बुलाए,
ये मुझे याद नहीं। लगभग 25 साल से ज्यादा लीगल रिपोर्टिंग का शुरुआत का समय मेरा हो गया। 2000 से ही मैंने लीगल रिपोर्टिंग शुरू की थी। शुरू में लोअर कोर्ट की रिपोर्टिंग, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और कपिल सिब्बल कभी किसी पत्रकार को, लीगल जर्नलिस्ट को भोज पे बुला रहे हो, मुझे याद नहीं आ रहा। तो सिब्बल क्या तिलमिला गए हैं, या वो सच चंद्रचूड़ ने बता दिया है कि वो दुकानें बंद हो गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट फिक्सरों का खेल खत्म हो गया है? और ये एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल चंद्रचूड़ ने वो सब किया है। कई बार चंद्रचूड़ एक अबुझ पहेली लगते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि राक्षस वध करने के लिए ऐसे ही अबुझ पहेली होना जरूरी होता है। चंद्रचूड़ ने ही वो पहले व्यक्ति हैं जो लाइव स्ट्रीम सुप्रीम कोर्ट से करवाया। डीवाई चंद्रचूड़ के दौर में सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई। मतलब कोई वकील यदि सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग गेटिंग करेगा तो पूरी दुनिया उसे देखेगी। आपने देखा होगा बंगाल वाला जो मामला था, आरजीकर मामला में जो सिब्बल की का खेल था ममता बनर्जी के लिए, ममता बनर्जी ने सिब्बल को क्यों इस्तेमाल किया? जब ममता बनर्जी चारों तरफ से फंस गई तो ममता को लगा कि सिर्फ सिब्बल ही हैं जो उनका बेड़ा पार करा सकते हैं। सिब्बल ने वो पूरा दांव पेच चला। पूरे देश ने सिब्बल को लाइव स्ट्रीम सुप्रीम कोर्ट से लाइव देख लिया। तो सिब्बल के खिलाफ पूरा एक माहौल बन गया। सिब्बल उसी समय से बैकफुट पे है। और इसी सिब्बल की पोल बरखा दत्त के साथ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसके यूट्यूब चैनल पे कर दिया। अब जरा देखिए कि मुझे कई बार समझ में नहीं आता आखिर बरखा के पास चंद्रचूड़ क्यों गए। जरा चंद्रचूड़ को पढ़ा सुनिए इस चीज को कि क्या कह रहे हैं वो। Concede that? Not really. Now, since you mentioned Umar Khalid's case, and I don't want to comment on the merits of the case. Yeah, I'm not commenting. I'm using it as an example. But I must tell you one thing which is lost sight of by a lot of people when it comes to Umar Khalid's case. Can you imagine that the case was adjourned? There were at least 7, if not more, adjournments which were sought by the counsel appearing for Umar Khalid, and eventually the application for bail was withdrawn. So what do you have to say to this? That when, on the one hand, lawyers appearing for the accused repeatedly ask for adjournments of cases before a judge, and then you withdraw a case, can then everybody, can a segment of the bar or civil society say, or they must be at least told that, look at the record. Here was a case where someone appearing for the accused has repeatedly sought time before the court. Why? Why this reluctance to argue a case? Either you argue it on the first day or you say that, well, I don't want to press my application for bail. I'll reserve my application for bail before the High Court or before the District Court, as the case may be. But in Umar Khalid's case itself, if the record is seen, it would show that repeated applications for adjournment was made before the court. Now, at the end of it, what happens is, particular perspective is conveyed on the social media and in the media. Judges have no place to defend themselves. Yeah. And if you look at really the fine print of what happens in the court, reality is a little more nuanced than what happens. Okay, point. अब देखिए, बरखा दत्त के बारे में सब जानता है कि बरखा दत्त कांग्रेस के इकोसिस्टम की एक बड़ी खिलंदर रही है। राडिया टेप के दलाली में सामने नाम आया था कि सोनिया की मनमोहनी सरकार जब पहली बार बनी थी तो इसने कैसे ए राजा को मंत्री बनाने के लिए कैसे उसमें पूरा दांव पेच चला, पूरा झाड़ पचड़ा रही थी कि मेरा सोनिया गांधी से बात कर लूंगी। मतलब ये सब तो ऐसे बात करते थे जैसे सोनिया इसके पॉकेट में है, मनमोहन सिंह इन सब के पॉकेट में है। कर्नल जेम्स राय के जितने चेले चपाटे थे वो ऐसे ही एक समय में करते थे कि मंत्री तो मैं ही बनाता हूं। आखिर चंद्रचूड़ कांग्रेस के इकोसिस्टम के पास जाकर ही क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं? भाई चंद्रचूड़ को कोई दबाव तो नहीं है। तो कई बार ऐसा लगता है क्या चंद्रचूड़ को जो चोटिल किया जा रहा है, जो अपमानित किया जा रहा है, वही लोग चंद्रचूड़ को अपमानित कर रहे हैं जिनने चंद्रचूड़ को झाड़ पे चढ़ाया, जिनने चंद्रचूड़ से कई ऐसे फैसले दबाव में डाल करके कोर्ट फिक्सर्स बन के गलत खेल करवाए, जिनने इन लोगों को मौज दिलवाई। अब कल्पना कीजिए, इतिहास में पहली बार हुआ किसी अंडर ट्रायल एक्यूज्ड को
बेल सुप्रीम कोर्ट से इसलिए मिला क्योंकि वो चुनाव प्रचार कर सके। अरविंद केजरीवाल को बेल सिंघवी ने दिलवाया सिब्बल चंद्रचूड़ की कोर्ट से। उसका फायदा क्या हुआ कि इंजीनियर रशीद जैसा आतंकवादी ये सब भी बेल पा गए, बहुत सारे ऐसे कुख्यात बदमाश बेल पा गए। आपको आश्चर्य लगेगा, इंजीनियर रशीद जीत गया चुनाव, वो असम के जेल में बंद पंजाब का खालिस्तानी आतंकवादी चुनाव जीत गया, लेकिन केजरी पहली बार तो 7 विधानसभा चुनाव हारा और लोकसभा चुनाव हारा, और उसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी हार गया, अपनी सीट भी गंवा गया। तो बेल पर जो मिलना था विक्टिम कार्ड वाला, वो भी काम नहीं आया। लेकिन चंद्रचूड़ पे दबाव ये सब बना पाए। डीवाई चंद्रचूड़ लगातार इन कोर्ट फिक्सरों के प्रेशर में रहे, जिसके लिए रंजन गोगोई ने बात की। लेकिन रंजन गोगोई जब कपिल सिब्बल का सच खोल रहे थे तो कपिल सिब्बल को बहुत फर्क नहीं पड़ा। सिब्बल ने कोई पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं की, पत्रकारों को कोई भोज नहीं बनाया, लेकिन जो ही डीवाई चंद्रचूड़ ने सच बताया, अब सच डीवाई चंद्रचूड़, अच्छी बात यह है कि उन पत्रकारों के सामने में नहीं बता रहे जिनको ये लोग जीवन भर गोदी में रहने वाले लोग जो गोदी मीडिया शब्द का गढ़ रहे हैं। चंद्रचूड़ ने एक विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दिया, उसने बदतमीजी की तमाम सीमाएं पार की, लेकिन चंद्रचूड़ ने एक एक सवाल का जवाब दिया बीबीसी को। वैसे ही बरखा दत्त के साथ भी आपने देखा। तो चंद्रचूड़ के इस प्रहार से क्या सचमुच सिब्बल परेशान हो गए हैं? सिब्बल ने, और न सिर्फ सिब्बल के इस खेल के खुलने से चंद्रचूड़ ने कहा कि 7 बार एडजर्न हुआ उमर खालिद का बेल, और वो एडजर्न इसलिए हुआ क्योंकि एक्यूज्ड के जो वकील हैं वो केस को एडजर्न करना चाहते थे, नई तारीख मांगते थे। और खेल देखिए, मुझे लगता है कि इस पर विमर्श बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। चंद्रचूड़ के इस इंटरव्यू पर बार बार चर्चा किए जाने की जरूरत है। कपिल सिब्बल के एडजर्न वाले खेल पर लगातार टीवी चैनलों को डिबेट करना चाहिए। यह मामला सिर्फ चंद्रचूड़ और सिब्बल का नहीं है, यह बताता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट किस तरह से कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है, जो बात जस्टिस रंजन गोगोई ने कही। यदि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोर्ट फिक्सरों के दबाव में है, जो बात चंद्रचूड़ कह रहे हैं, डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जजों के पास मजबूरी है, सामने से कोई गंभीर आरोप लगा देगा लेकिन हम सफाई भी नहीं दे सकते। ये सचमुच हमारी जजों की मजबूरी होती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई नहीं दे सकते। अब पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह ये नैरेटिव बना गया कि उमर खालिद 1000 दिनों से जेल में है और इसके लिए रवीश कुमारों को सुपारी दी गई। मैंने जैसे कई बार कहा, मुझे लगता है कि अकेले उठाना पड़ता है इस मुद्दे को जब तक, और ये चीजें अलग अलग यूट्यूब चैनलों से भी उठाए जाने की जरूरत है, टीवी चैनलों से भी उठाए जाने की जरूरत है कि रवीश कुमार ने सीमी के आतंकवादी रहे उमर खालिद के बाप के साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये सवाल उठाया कि 1000 दिन से बिना ट्रायल के उमर खालिद को बेल नहीं मिल रहा। एक तरफ रवीश कुमार जैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इश्यू बनाते हैं, दूसरी तरफ उसी उमर खालिद के लिए अमेरिका में प्रोटेस्ट होता है, और तीसरी तरफ कोर्ट फिक्सर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं और वापस ले लेते हैं। पब्लिक में मैसेज किया जाता है कि उमर खालिद की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी, हियरिंग नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई, हियरिंग नहीं हुई। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका बार बार खारिज होती रही, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट पे खारिज हो जाता तो खेल खत्म हो जाता। तो कपिल सिब्बल डिलेइंग टैक्टिक्स पे काम करते रहे, कपिल सिब्बल सेटिंग पर काम करते रहे। दरअसल डीवाई चंद्रचूड़ ने वो काम कर दिया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। डीवाई चंद्रचूड़ ने इन कोर्ट फिक्सरों की दुकान बंद कर दी। दरअसल आंखों आंखों में सुप्रीम कोर्ट में कई इशारे होते थे जजों और वकीलों में। अब ज्यादातर वकील और जज क्लासमेट रहे होते हैं, जैसे चंद्रचूड़ और सिंघवी साहब रहे, ऐसे ही बहुत सारों का पारिवारिक रिलेशन रहा है। कोर्ट रूम में बहुत सारा खेल होता रहा, लेकिन जिस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करवा दी चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के में, पहले सिर्फ चीफ जस्टिस की कोर्ट में होता था, पहले सिर्फ संवैधानिक बेंच में शुरू हुआ, उसके बाद हर कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई। तो सेटर वकीलों की दुकानें बंद हो गई, सेटिंग बंद हो गया।
और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर वकील जो बड़े माने जाते हैं, जो बेल दिलाने के खेल में होते हैं, उन्हें उसके बारे में जस्टिस रंजन गोगोई ने व्याख्या कर दी हुई है कि कोर्ट फिक्सर्स हैं। तब इस पूरे खेल को जरा समझिएगा। रंजन गोगोई ने कोर्ट फिक्सर्स कहा था, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के शिकंजे में है। चंद्रचूड़ भी लगभग वही बात कह रहे हैं कि वकीलों को, जजों को सफाई देने का अधिकार नहीं है। और यही सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि हमारे जजों को सफाई देने का अधिकार नहीं है। अब खेल देखिए कि क्या क्या हो रहा है। लगातार चंद्रचूड़ पर हमलावर रुख अख्तियार किया जा रहा है। इसी बीच डीवाई चंद्रचूड़ का बेटा सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने आता है। तो क्या यह भी एक कोर्ट फिक्सरों का खेल है? क्या नया कोर्ट फिक्सर्स पलाने का एक नया खेल चल रहा है? भगवान कोई नहीं है, भगवान चंद्रचूड़ भी नहीं है। चंद्रचूड़ भी अपना दांव कर रहे हैं। चंद्रचूड़ ने भी लीक से हटकर जो कुछ लोगों को राहत दी है, चाहे वो केजरी गैंग हो, चाहे बहुत सारे लोग, ये चौंकाने वाला है। चंद्रचूड़ को किसी भी चीज के लिए माफी दिया जा सकता है, लेकिन तिस्ता सी तलवार के लिए स्पेशल बेंच बनाने के लिए उनको कतई माफी नहीं दी जा सकती। किसी भी पैमाने पर वो क्राइम था जो डीवाई चंद्रचूड़ के दौर में हुआ, तो भुगतना तो चंद्रचूड़ को भी पड़ेगा। दरअसल चंद्रचूड़ जिस लुटियन दलालों को, जिस कोर्ट फिक्सरों को खुश करने के लिए अपना लकीर बरा कर रहे थे, उसी के शिकार हो गए। कपिल सिब्बल के लिए आज वो कह रहे हैं कि सिब्बल ने उमर खालिद के बेल पर एडजर्नमेंट लिया, लेकिन वही कपिल सिब्बल के दबाव में यदि जस्टिस चंद्रचूड़ गर्मी की छुट्टी में शनिवार के दिन स्पेशल बेंच बनाते हैं तो उन पे सवाल तो उठेगा। तो सवाल यह है कि आखिर चंद्रचूड़ कपिल सिब्बल का शिकार क्यों हो रहे थे? जब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, कपिल सिब्बल का शिकार होते रहे। अब जब पानी उनके सर से ऊपर गुजर रहा है, तो फिर वो अब पूरा खेल खोल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि चोटिल चंद्रचूड़ अब सिब्बलों के पूरे साजिश को खोल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम इन सब चीजों से बच पाएगा। लेकिन क्या सच में सिब्बलों का सच सामने आ पाएगा, या एक लंच से वो सब कुछ छुप जाएगा? रवीश कुमार के साथ लुटियन पत्रकारों को भोज पर बुला सिब्बल ने क्या दांव चला है? सिब्बल बड़े खिलंदर हैं। जिन पत्रकारों को उन्होंने कभी भोज नहीं दिया, उन पत्रकारों को भोज पर बुला करके सिब्बल ने क्या चंद्रचूड़ के उस दांव की हवा निकालने की कोशिश की है? सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ का अल्लाहाबादिया का वकील होना फिर चौंकाता है कि ये देश देख क्या रहा है। तो बड़ा कई बार लगता है कि बड़ा अबुझ पहेली है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारे सच सामने आ रहे हैं। उसमें सिब्बल का सच और चंद्रचूड़ का खेल भी खुल करके रख गया। जैसे मैं कह रहा हूं कि सिब्बल के बारे में एक भयावह सच बता करके चंद्रचूड़ ने इस देश के इकोसिस्टम, इस देश के कोर्ट फिक्सिंग के खेल को खोला तो है, लेकिन उस सवालों के घेरों में रहेंगे कि राहुल गांधी को उन्होंने लीक से हटकर, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने लीक से हटकर मौज दिलाई। इस मामले को पॉलिटिकली आप जस्टिफाई कर भी सकते हैं, लेकिन तिस्ता सी तलवार को जैसे चंद्रचूड़ ने लीक से हटकर शनिवार के दिन रात में स्पेशल बेंच लगाकर तिस्ता सी तलवार को मौज दिलाई, दो बार एक ही दिन में बेंच, इसके लिए इतिहास में चंद्रचूड़ को कभी माफ नहीं किया जा सकता। उनका कद, उनकी योग्यता भले कितना भी प्रभावशाली हो, तिस्ता सी तलवार के केस में सिब्बल को इस तरह मौत दिलाना, ये दिखाता है कि आखिर सिब्बल के लिए चंद्रचूड़ रेड कारपेट कैसे बिछाते रहे। आज उसी सिब्बल के पूरे खेल को खोल रहे हैं। इसके पीछे कुछ तो बात ऐसी होगी। अब क्या बात है, ये देश इस चीज को गंभीरता से समझेगा, लेकिन चूंकि इतना रहस्यपूर्ण है कि कई बार हमें और आपको समझ में नहीं आता कि बड़े बड़े लोग खेल क्या कर जाते हैं। एक कविता है, ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। तो इन चंद्रचूड़ों के खेल, इन सिब्बलों के खेल को समझना बड़ा मुश्किल होता है आम जन को। लेकिन सोचिए, जो आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच नहीं पाता, कैसे उसी सुप्रीम कोर्ट में कोई सिब्बल किसी चंद्रचूड़ के
ताकत से, लीक से हटकर गर्मी की छुट्टी में शनिवार की रात को स्पेशल बेंच एक बार नहीं दो बार लगवाता है और जो चाहता है वो कर जाता है। ये पूरा चीजें इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर झन्नाटेदार थप्पड़ है। इस स्ट्रीम यार्ड की सुनवाई से चंद्रचूड़ ने इस देश का कुछ भला तो किया है, लेकिन तिस्ता सी तलवारों, अरविंद केजरीवालों और राहुल गांधी को मौज दिलाकर उन्होंने साबित किया कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट के जज किस कदर लाचार होते हैं। ये वीडियो विश्लेषण भी आपको पसंद आया तो इसे ज्यादा संख्या में साझा जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।